नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए। और देखिए, हिमाचल में चुनाव का सीज़न अब निकल गया है। चुनाव के सीज़न के साथ आज दिल्ली में नई भारत सरकार को लेकर जो क्लैरिटी है अब हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। वो शेड्यूल आज आपको पूरा बताएंगे। साथ में ये कि आज जो संसदीय दल की बैठक थी उसमें क्या क्या हुआ। लेकिन दिल्ली के अलावा हिमाचल में भी चुनावों के बाद से जो प्रक्रिया है वो वापस पटरी पर लौट रही है सरकारी कामकाज की। और जो अगली कैबिनेट की बैठक की तैयारी चल रही है उसकी अपडेट आज आपको देंगे कि वो कब, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की कैबिनेट बैठक हो सकती है। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से आने के बाद सीएलपी की कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, नए विधायकों की शपथ होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक प्लान की जा रही है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज आपको देंगे और साथ में अपने व्यूअर को हम ये भी बताएंगे कि अभी जो ये चल रहा है सिस्टम, खासकर नई जो ये चुनाव के बाद नई प्रक्रिया एक तरह से बहाल हो रही है, तो उसमें जो चीज़ें पहले चुनाव आचार संहिता से पहले से इंतज़ार जिनका हो रहा है उनमें कब तक जो है वो बड़े फैसले हो सकते हैं, चाहे वो भर्तियों के मामले हों, चाहे विभागीय जो मसले चल रहे थे वो हों, वो भी आज जानकारी आपको देंगे। स्कूल छुट्टियों को लेकर बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली क्यों गए हैं वो बात करेंगे। नई भर्तियों की बात करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड और एचआरटीसी कंडक्टर की एक अपडेट हमारे सामने आई है ज्वाइनिंग की, उसकी बात करेंगे क्योंकि ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में विधानसभा की एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। 16 फाइनेंस कमीशन की एक अपडेट देंगे जो हिमाचल के दौरे पे आ रही है, अभी आ रहा है इसी महीने। साथ में जो पूर्व विधायक का एक निधन हुआ है, डीए एरियर को लेकर बिजली बोर्ड में जो चिंता है उसकी भी बात करेंगे। और प्री मॉनसून को लेकर जो एक खबर आई है जिसको गर्मी से जो लोग परेशान हैं उनके लिए ये ज़रूर एक राहत भरी खबर हो सकती है। एचपीयू की कुछ अपडेट्स हैं, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे जो पीएचडी का एक एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उससे रिलेटेड हो, वो भी सारी बातें करेंगे। अभी देखिए, जो इशू है वो है, जो सबसे पहले मौसम की बात कर लें तो जो हिमाचल में जो मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है कि प्री मॉनसून शावर्स 15 जून से शुरू हो सकते हैं। तो अभी जो गर्मी का एक स्पेल चल रहा है उसमें आपको आने वाले दिनों में रिलीफ देखने को मिलेगा। और जो रेगुलराइजेशन को लेकर लोग जानकारी चाहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद, क्योंकि कल ही अभी हटा है, तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग थे उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर आगे क्या होगा वो भी इसी बुलेटिन का हिस्सा होगा। मौसम में जो 15 जून से प्री मानसून शावर की बात की गई है और हिमाचल में 20 जून से मानसून शुरू हो सकता है, ये प्रेडिक्शन अभी तक है। और इस बार जो मानसून का सीज़न है वो सामान्य रहने का जो आकलन है वो मौसम विभाग का है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के जो निदेशक है सुरेंद्र पाल, उन्होंने कहा कि केरल में प्रवेश करने के बाद मानसून की रफ्तार सामान्य है और 20 जून तक हिमाचल में, या पिछले साल 24 जून को हिमाचल पहुंचा था, इस बार 20 जून को ये एंट्री हो सकती है। ये मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है। अगली बात करते हैं डीए और एरियर को लेकर जो एक अब चिंता है, वो बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी यूनियन 19 जून को अधिवेशन करने जा रहे हैं। ये कर्मचारी, इस अधिवेशन में प्रदेश भर के कर्मचारी जुटेंगे और इसमें बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारियों ने डीए और एरियर का भुगतान ना होने पर नाराजगी जताई है और ओवर टाइम वगैरह ना मिलने पर भी ये चिंतित हैं। प्रबंधन से कहा है कि वो जल्दी इस बारे में फैसला लें। जो बोर्ड के इकाई प्रधान ये हैं पूर्ण वर्मा और सचिव गगन शर्मा, इन्होंने कहा है कि इस अधिवेशन में प्रदेश व्यापी जो एक तरह से आंदोलन है उसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कल बिजली बोर्ड को लेकर राज्य सरकार का कामकाज सामान्य होने के बाद एक और बड़ी अपडेट ये भी सामने आई थी कि बिजली बोर्ड के पास जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है उसका जो काम एक होता था उसको वहां से लेकर डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी को दिया जा रहा है। इसके बारे में रिटर्न ऑर्डर पिछले कल हो चुके हैं और इससे बिजली बोर्ड का जो अपना पोर्टफोलियो है वो कम होगा और जो डीओई है उनका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। बोर्ड पे इसके क्या असर आने वाले दिनों में होगा वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिजली बोर्ड ने राज्य सरकार के इस प्रपोजल का विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने किसी और मकसद से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक से इसमें कोई मदद मिल सकती है, तो इसी कारण ये डिसीजन ले लिया है। तो बिजली बोर्ड को लेकर
जो अपडेट हैं उन पे आने वाले दिनों में नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड को लेकर कई तरह की चिंता अभी सिस्टम में बनी हुई है। जहां तक बात पूर्व विधायक के निधन की है तो ये सूचना आज की है। दरअसल जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व विधायक थे दौलत राम चौधरी, उनका निधन हो गया है। 78 इनकी आयु थी और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने काम किया, वहां से विधायक भी रहे। इनके निधन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शोक व्यक्त किया है और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद अगला जो अपडेट है वो आपके साथ बात करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन की। देखिए, फाइनेंस कमीशन आने वाला है हिमाचल के दौरे पर 24 से 25 जून को, और यह दौरा पूरे देश का हिमाचल से शुरू हो रहा है। हिमाचल से ही ये शुरुआत कर रहे हैं अपने दौरे की, हर राज्य में जाते हैं और उससे पहले हिमाचल को अपना मेमोरेंडम इनके पोर्टल पर अपलोड करना है। उस मेमोरेंडम को लेकर आजकल बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसी पे फिर उस मेमोरेंडम पे जो हिमाचल सरकार दावा करेगी, अपने को जो ग्रांट्स हैं और मांगेगी, उस पर राज्य सरकार के साथ 16th फाइनेंस कमीशन की बैठक होगी शिमला में 24 और 25 जून को जो उनका दौरा है। उस दौरान भारत सरकार ने 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया है और राज्यों का दौरा करने से पहले आज जो 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात की है और उन्हें दौरे को लेकर अपनी अपडेट दी है। उसके बाद अब हिमाचल में आकर ये जो दौरा है ये होगा और जो हिमाचल सरकार ने क्लेम करना है फिर वो बातचीत आगे चलेगी। विधानसभा में आज इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक मीटिंग हुई। देखिए, जो कुछ हुआ पिछले सेशन में, बजट सेशन में, क्रॉस वोटिंग के बाद इंटरनल सिक्योरिटी एक थ्रेट बना हुआ है। दूसरा जो गेट पर हुआ था वो एक सेकंड इशू है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 12 तारीख को जो नए विधायक 6 चुन के आए हैं उनकी ओथ सेरेमनी है। वैसे ये विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में भी हो सकती है, कोई बड़ा तामझाम इसके लिए होगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद आज स्पीकर ने विधानसभा की सिक्योरिटी को लेकर एक बैठक की है जिसमें जो पुलिस के लोग भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, सेक्रेटरी होम भी थे और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ फैसले लिए गए हैं। जो कुछ तो होगा जो सेशन के दौरान स्टेप्स लिए जाएंगे और कुछ जो होगा वो विधानसभा अध्यक्ष के दौरों के दौरान जो स्टेप्स लिए जाने हैं उनको लेकर ये बात है। तो देखिए, अभी भी जो क्रॉस वोटिंग के बाद के घटनाएं हिमाचल में हो रही हैं उनको लेकर अभी भी जो सरकारी सिस्टम है उसमें अलर्टनेस है अभी, और आने वाले दिनों में जो इसमें स्टेप लिए जाएंगे उनकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। जहां तक बात इसके बाद अगली है तो वो अब देखिए एचआरटीसी कंडक्टर और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर, और इन दोनों से पहले जो नई भर्तियां कब से शुरू होंगी वो भी बात करेंगे। देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी राज्य सरकार में मीटिंगों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा और जो चुनाव प्रचार के दौरान जो उनके ध्यान में चीज़ें थी उनको लेकर मीटिंगें कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के साथ हो चुकी है, शिमला सर्कुलर रोड को लेकर, एनएचएआई के साथ हो चुकी है 4 लेन को लेकर, आज भी कुछ बैठकें थी। और इसके बाद जो आज यूनिवर्सल कार्टन को लेकर बागवानी मंत्री ने आगामी सेब सीजन को लेकर बैठक की और कहा कि अगले सीजन में यूनिवर्सल कार्टन मैंडेटरी हो जाएगा। उसको लेकर भी अपडेट है, कल आप दिव्य हिमाचल में इसको अखबार में पढ़ेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ नौकरियां कब से मिलना शुरू होंगी ये एक बड़ी बात है और इसके लिए हमें एटलीस्ट कैबिनेट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी चिंता की बात यह है कि राज्य सरकार, मान लीजिए अगर जो रुकी हुई भर्तियां हैं, पेंडिंग भर्तियां हैं, उनको भी शुरू करने के लिए फैसला लेती है तो राज्य चयन आयोग के पास अभी भी कोई भर्ती एजेंसी नहीं है। चुनाव आचार संहिता के दौरान इन्होंने एक टेंडर फ्लोट किया था, सिर्फ 2 लोगों ने अप्लाई किया सीबीटी के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, और क्योंकि टेंडर 2 के ही आए थे इसलिए उसको राज्य सरकार के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनके कारण कैंसिल करना पड़ा और अब नए सिरे से टेंडर किया गया है। अभी इसको टाइम लगेगा। वर्तमान में अगर सरकार कोई नई भर्ती करने को लेकर अगर राज्य चयन आयोग को भी कहेगी तो भी भर्ती नहीं हो पाएगी क्योंकि एजेंसी नहीं है। जहां तक JOA-IT 817 की बात है तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो राज्य चयन आयोग जारी रख सकता है, लेकिन जो बाकी मामले हैं उनको
को लेकर कैबिनेट में क्या चीज़ें होती हैं तब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जहां तक फॉरेस्ट गार्ड की बात है 100 पोस्टें भरी जानी हैं। आज हमने जब इस बारे में फिर से पता किया तो सूचना यह है कि पहले इनके भर्ती नियमों को बदला जाएगा, उसके बाद भर्ती का प्रोसेस शुरू होगा। आपको याद है पहले चुनाव आचार संहिता से पहले ऐसे हुआ था कि वन मित्र भर्ती पहले शुरू कर दी थी, फिर यह तय हुआ था कि विभाग पहले वन मित्र भर्ती पर करेगा, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की प्रक्रिया शुरू होगी। वन मित्र भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है क्योंकि कंट्राडिक्टरी ऑर्डर उसमें हो गया है इंटरव्यू को लेकर, और अब वहां से वो निकली नहीं है तो वो भर्ती हो नहीं रही। जहां तक दूसरी तरफ फॉरेस्ट गार्ड की बात है तो फॉरेस्ट गार्ड में अभी भर्ती नियमों को बदलना है, जैसे कोर्ट केस बीच में हुए हैं कि सीनियरिटी की जो डेट है, सीनियरिटी की जो तारीख है वो मेरिट लिस्ट से लेनी है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेनी है। ये उसमें कंट्राडिक्शन है और इसीलिए आरएनपी रूल इसमें बदले जा रहे हैं। आरएनपी रूल कैबिनेट से होने हैं, कैबिनेट में मामला कितनी जल्दी जाएगा वो पता चलेगा उसके बाद। लेकिन अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी सरकारी सिस्टम में वो स्पीड अभी नहीं आई है जिसमें नई भर्तियों को लेकर या नियुक्तियों को लेकर या जो ज्वाइनिंग होनी है उसको लेकर कोई गंभीरता या जिसको कहिए कि फास्ट सिस्टम को करने को लेकर कोई घटना हुई हो। एचआरटीसी कंडक्टर की जहां तक बात है तो 357 ये अभ्यर्थी हैं, लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट निकाल दिया था, इनकी ज्वाइनिंग होनी है। मार्च 2024 में इनका अंतिम परिणाम घोषित हो गया था, आचार संहिता लगी थी इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। अब ये ज्वाइनिंग के इंतजार में है और इसमें एचआरटीसी से अभी कब ये फैसला होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए भी राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो अभी उस प्रोसेस में ये मुझे लगता है मामला है और इसीलिए वो इंतज़ार करना होगा। जहां तक बात एजुकेशन की है, शिक्षा विभाग में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, जो शिक्षक हैं वो भी और जो नई नियुक्तियां होनी हैं वो भी। जो जेबीटी और टीजीटी बैच वाइज नियुक्त होने हैं वो तो ये ध्यान रखें कि उनकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ रिमोट और हार्ड एरिया में ऐसी जगह होगी जहाँ सिंगल टीचर स्कूल हैं या विदाउट टीचर स्कूल हैं और एनरोलमेंट ज़्यादा है। शहरों में या कोई जुगाड़ इसमें लग नहीं रहा अब कि पोस्टिंग नज़दीक मिल जाए, तो एक बात तो ये है। दूसरा ये है बात कि जो पुराने ट्रांसफ़र ऑर्डर्स थे या डीओ नोट्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिलेशन ऑर्डर हो रहे हैं लगातार। आज भी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे काफ़ी ऑर्डर चढ़े हैं। और दूसरा ये कि जो जिसने ट्रांसफ़र करानी है उसको एक एकेडमिक सेशन में एक ही मौका मिलेगा अगर उसका स्टे पूरा है, और वो भी जो पिछले ऑर्डर हैं उनको रद्द करते हुए नए सिरे से जो नोट है वो अप्रूव होगा। तो और एजुकेशन में और भी कई करेक्शन आगे होने वाली हैं। आपको कैबिनेट तक, जब कैबिनेट की बैठक होगी तब तक बड़े सारे बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। जहां तक बात है स्कूल की छुट्टियों को लेकर, तो इसको लेकर एक नई डिमांड आई है। वैसे ये डिमांड हर साल आती है, जब बरसात शुरू होती है तो हमारे यहाँ जो मॉनसून वेकेशन है वो ख़त्म हो जाती है, बच्चों को लगी हुई बरसात में स्कूल जाना पड़ता है, कई नदी नालों के यहाँ रिस्क भी होता है। इसीलिए जो स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं लोकेंद्र नेगी, इन्होंने ये सवाल उठाया है, राज्य सरकार से मांग की है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में के अवकाश शेड्यूल में बदलाव किया जाए। जो छुट्टियां 22 जून से होनी हैं उन्हें 15 जुलाई से शुरू किया जाए, जब बरसात जो है वो पीक पर होती है। प्रवक्ता संघ ने राज्य सरकार को ये कहा है कि क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना अच्छा होगा, और इस पूरे मामले में जो राज्य सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि विभाग के पास तो ये शेड्यूल बना हुआ है और अगर इसमें बदलाव सरकार कर सकती है तभी इसमें कोई बदलाव संभव है, अदरवाइज वही होगा फिर से, और उसके बाद फिर जो बच्चे हैं वो रिस्क पर आते हैं। जहां तक बात है राज्य सरकार के इस पे फैसला लेने की, तो आज भी हमने जो शिक्षा सचिव कार्यालय है उनसे इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी ऑन फाइल ऐसा प्रपोजल कोई आया नहीं है। अगर कहीं से डिमांड आई है तो डायरेक्टरेट को ये डिमांड सरकार को पुट अप करनी चाहिए। जहां तक बात बीएड एंट्रेंस की है तो आवेदन के लिए अंतिम मौका अब दिया गया है और 8500 सीटें इसमें भरी जानी हैं। 20 जून को परीक्षा होनी है और जो आज अंतिम दिन है अप्लाई करने का, 150 अंकों की ये परीक्षा होनी है। एचपीयू ने ये शेड्यूल जारी किया है। एक और जो एचपीयू का पीएचडी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है कंप्यूटर साइंस में, ये काउंसलिंग 14 जून को होगी और इसमें जो पीएचडी मैथ की काउंसलिंग 12 जून को होनी है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह का शेड्यूल उसमें दिया गया है। एक जो बड़ी गंभीर एक बात मिली है वो चीन बॉर्डर पर, जो हमारा किन्नौर का बॉर्डर है चाइना का, वहाँ पे चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। डिटेल ये मिली है कि इनके पास सारे कागज़ हैं, सिर्फ इनर लाइन परमिट इनके पास नहीं था अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में जाने का।
और इस चीनी युवक का नाम ग्यो यूडोंग है, 35 साल उम्र है। महाराष्ट्र की लड़की के साथ इसकी शादी हुई है, दोनों ही साथ थे। इनके पास वीज़ा और शादी के दस्तावेज सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इनर लाइन परमिट नहीं है। लेकिन मामला सेंसिटिव है, इसलिए किन्नौर पुलिस ने पू पुलिस थाना में मामला दर्ज किया है, कोर्ट में पेश किया है, 10 जून तक के रिमांड पे भेजा गया है। और जो अब इसमें होगा ये कि जो डीएसपी किन्नौर है नवीन जाल्टा, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद जब इनके दूतावास से कोई डिटेल आएगी तो उसके कारण फिर आगे चीज़ें इसमें होना शुरू होंगी और फिर थोड़ी क्लैरिटी होगी कि इसमें आगे करना क्या है। देखिए, जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं और उसकी वजह यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरा टर्म है वो एक तरह से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए, उसके संसदीय दल की बैठक थी और उसमें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जो है वो नेता चुन लिया गया है। और अभी जेपी नड्डा के घर पर काफ़ी एक्टिविटी चल रही है, सभी दल वहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति भवन जाकर ये पेश कर सकते हैं और उसके बाद 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री के पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। और ये संभव है इस बार की सारी कैबिनेट का ओथ एक साथ हो जाए शुरू में ही एक बार, ताकि जो 100 डेज एजेंडा है उस पर फिर सरकार आगे काम करना शुरू करे। इस बार काम करने का तरीके से लेकर सरकार का मॉड्यूल थोड़ा डिफरेंट सा होगा, क्योंकि अपनी जो मेजॉरिटी है वो शॉर्ट हो गई है थोड़ी सी, और जो घटक दल हैं उनमें से 2 मेजर प्लेयर हैं, टीडीपी और जो जेडीयू है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। तो अगले जो दिन है वो कुछ देखने वाले होंगे। और साथ में ये भी होगा कि जो ओथ में जो कितने कैबिनेट मंत्रियों की साथ में ओथ हो पाती है। लेकिन आज इस संसदीय दल की बैठक के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बुलाए गए थे, वो दिल्ली पहुंचे हैं और इस बैठक में वो भी शामिल हुए हैं। जहाँ तक बात है कंगना का जो थप्पड़ कांड है उसकी, देखिए ये पूरा मामला, कल इंसिडेंट इसका हुआ था और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में जो सीआईएसएफ ने अपने तौर पर इस जो कांस्टेबल है इसको सस्पेंड कर दिया था। और बेसिकली हुआ ये कि अगर इसने जो सीसीटीवी अभी भी सामने पूरी घटना का नहीं आया है, और सीसीटीवी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही है और अभी वो बाहर नहीं आया है। आज की अपडेट सिर्फ इतनी है कि सीआईएसएफ ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अपने स्तर पर शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस को आज इसकी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन मिली है, शिकायत पत्र मिला है। उस शिकायत पत्र को पंजाब पुलिस, क्योंकि कंगना ने एयरपोर्ट से जाते जाते जो शिकायत थी अपनी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी थी, वो पंजाब पुलिस को आज हैंडओवर हुई। इस कारण एफआईआर करने में देर हो गई। इस कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। गंभीर बात यह है कि अगर ऐसे लोग वर्दी में हों जिनके दिमाग में कुछ और भरा हुआ है और वो वर्दी में है, और अगर उसमें गंभीर बात यह होती है कि अगर इसके पास कोई वेपन होता तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती, वो एक सेंसिटिव मैटर है। इसी कारण सीआईएसएफ ने पहले इसको सस्पेंड कर दिया है। घटना गंभीर है, मुझे लगता है इसमें डिसमिसल तक ये पूरा मामला जाएगा, क्योंकि जो वर्दी में इस तरह की घटना बहुत गंभीर होती है। और अगर इसने बाहर आकर एयरपोर्ट में जब इसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसने ये कहा कि मेरी मां वहां धरने पर बैठी थी, जिसको लेकर कंगना ने जो ट्वीट किया था, तो उसका मतलब ये कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, डेलिब्रेट अटैक था, और वो भी एक चुनी हुई इलेक्टेड मेंबर पर जो पार्लियामेंट का मेंबर थी। तो फिर ये मामला सीरियस ऑटोमेटिक हो जाता है। हालांकि अभी भी वो मेन सीसीटीवी हमारे सामने नहीं है बाहर जिससे ये आर्गूमेंट शुरू हुआ, क्योंकि उस सीसीटीवी से पता लगना है कि आर्गूमेंट का जो इनिशिएट कहां से हुआ कहां पे, स्कफल किसने किया, और जो थप्पड़ है या फिर कुछ और है, ये सारी चीजें सीसीटीवी से पता चलेंगी। तो आज अभी जो बड़ा कोई अपडेट इसमें नहीं है। अपडेट सिर्फ इतना है कि इसमें एफआईआर के लिए आज जो पंजाब पुलिस को पेपर हैंडओवर हुए हैं, और जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए सीआईएसएफ ने अपने लेवल पर भी जो एक कमेटी बनाई है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की कैबिनेट की तैयारी की। देखिए, जो कैबिनेट है चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद पिछले कल ही खत्म हुई है, और अब राज्य सरकार ने जो आगे मामले बढ़ाने हैं उसको लेकर कैबिनेट की बैठक होनी है।
शिमला की अगर मैं बात करूं तो सचिवालय में बहुत सारे मंत्री अभी नहीं दिख रहे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, चंद्र कुमार हैं कांगड़ा वाले, और ये जिसको जो कर्नल धनीराम शांडिल हैं। उससे पहले दिन ही रोहित ठाकुर शिमला में ही हैं, हर्षवर्धन चौहान शिमला में, जगत सिंह नेगी हैं, विक्रमादित्य सिंह हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठक होगी तो फिर सारे आ जाएंगे और उसके बाद एक नॉर्मल सा कोर्स बन जाता है। अभी सिचुएशन ये है कि जो 2 साल जिन्होंने पूरे कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में, जिनको 1 अप्रैल से जिन्होंने रेगुलर होना था, वो अब आ गए हैं देखिए जून महीने में, और अभी भी सरकारी सिस्टम में कोई हलचल नहीं है। आज हमने पर्सनल में कोशिश की तो जो इस ब्रांच को देखते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी छुट्टी पे हैं, सेक्रेटरी पर्सनल भी छुट्टी पे जा रहे हैं, और इसीलिए अब ये कब होगा ऑर्डर, विभागों को अपने स्तर पर करना है या सरकार से सिंगल परमिशन आनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी स्पीड सिस्टम में नहीं है। अगर कोई सवाल भी अभी पूछा जा रहा है तो अभी सब कहते हैं कि जिस सरकार से कोई क्लैरिटी इसमें है नहीं, तो अभी हम अपने लेवल पे इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये अभी एक तरह से स्टेटस को बना हुआ है। लेकिन एक बार अगर कैबिनेट की बैठक के लिए लोग इकट्ठा होंगे तो फिर सारी चीज़ें, क्योंकि सबके ध्यान में चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक एजेंडा बनना शुरू होता है, और फिर जब एजेंडा बनता है तो फिर सारी चीज़ों को लेकर जो फैसले की स्थिति भी उसमें हो जाती है। लेकिन अभी जो इंतज़ार है वो है कैबिनेट की बैठक का। अब कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और उसके लिए कल 11 बजे ये मीटिंग है। इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग है, इसलिए इसमें एनालिसिस भी होगा। हिमाचल में 4-0 क्यों हुआ, हालांकि उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतने का सरकार को स्टेबिलिटी मिल गई, लेकिन लोकसभा की सीटें हार गए। मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी लीड नहीं है, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को लीड दी है। जो बाकी जो बड़े नाम हैं उसमें स्पीकर ले लीजिए, कई कैबिनेट मंत्री ले लीजिए, वो भी अपनी लीड नहीं बचा पाए हैं पिछले विधानसभा चुनाव की। तो हो सकता है इन चीज़ों को लेकर बात हो। लेकिन अगर दिल्ली की बात है तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, पहले उनको जो रिजल्ट पूरे देश भर से मिला है, अपनी सीटें भी लगभग डबल हो गई हैं, तो उन चीज़ों को लेकर वहाँ बात होगी। मुख्यमंत्री उस कमेटी से, उस बैठक से वापस आएंगे। वापस आने के बाद 12 जून को दोपहर 12 बजे पीटर हॉफ में CLP की बैठक बुलाई है कांग्रेस विधायक दल की। इसी 12 तारीख को नए विधायकों की शपथ विधानसभा में होगी। तो 12 के बाद फिर कैबिनेट की बैठक जो है वो 15 जून के बाद करने का टेंटेटिव शेड्यूल चल रहा है। जब तक ये बैठक नहीं होती तब तक पुराने मामले ले लीजिए या नए ले लीजिए, तब तक चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। और जो अभी जो चैलेंज है वो है नई नौकरियां पहले नंबर पर, और दूसरा है जो कर्मचारियों की देनदारियां हैं कोर्ट के फैसला आने के बाद। शीला देवी वाले केस इंप्लीमेंटेशन पर है, अभी भी उसका जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी होना है वो जारी नहीं हुआ है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेजी गई है। दूसरा जो ताज मोहम्मद वाला केस है उसमें भी सरकार से ऑर्डर होने हैं, क्योंकि उसमें सीनियरिटी और बाकी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो नई नौकरियां हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट है, देखिए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आयुर्वेदिक जो वेटनरी फार्मेसी ऑफिसर हैं वो फंस गए हैं। जहाँ तक बात TGT की है वो आपको पता है बैच वाइज वाले अटके हुए हैं। तो ये सारे लोग, तब क्लैरिटी होगी, रेगुलराइजेशन का मामला भी है, जब तक कैबिनेट या सरकार में सारा फीडबैक एक साथ नहीं आता। और जब सारा फीडबैक एक साथ आएगा तभी इसमें कोई फाइनल डिसीजन हो पाएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट उसके बाद आएगी उसकी जानकारी हम आपके साथ ज़रूर देंगे। अगर कोई क्वेरी आपकी अब और है, वैसे तो आज जितनी क्वेरीज थी वो तो मैंने बुलेटिन में ही ले ली, लेकिन अगर और आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम इसका जो रिप्लाई है वो भी आपको उपलब्ध करवा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।